मार्क दिए गए हैं, ये क्लच प्लेट ऊपर की ओर आएगा। और जो आप ये छोटा वाला जो क्लच प्लेट देख रहे हैं जिस पर काले काले मार्क है, पतला वाला क्लच प्लेट AG521200। और इसका जो एक मुंह जो ऑयल रिंग का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल रिंग का यहाँ पे एक मुंह है, वो एक यहाँ रखना है। दूसरे ऑयल रिंग का एक जो, जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर में आप देख सकते हैं 0.08 अंदर बाहर ट्रेवल कर रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। इस तरह से जो माइक्रोमीटर से हमको सब सिम्स को काउंट करना है। मैंने सभी सिम्स को काउंट कर लिया है, बस सिम और टैपेट क्लियरेंस का जितना भी गैप प्लस हुआ है उसमें से स्पेसिफिक जो कंपनी का गैप उसको माइनस करना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी वर्कशॉप के अंदर में है वो केटीएम ड्यूक 125 सीसी है। आप जानते हैं कि इसके अंदर में गाड़ी ये जो स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है। एक्चुअली इस गाड़ी में अब जो प्रॉब्लम है, आज ये गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही है, मतलब ऑयल जो है खा रही है। तो इसका ब्लॉक पिस्टन आज ये वर्कशॉप के अंदर में चेंज होगा। हेड के अंदर के वॉल चेंजेस होंगे क्योंकि ऑयल कंज्यूम कर रही है। तो आपको पता है कि एक बार अगर ब्लॉक पिस्टन को चेंज किया जाएगा तो इसका वॉल का भी चेंजेस होगा। और वॉल अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो इसकी सिम्स की भी सेटिंग जो है दूसरी हो जाएगी, क्योंकि जो सिम्स पहले की जो एग्जिस्टिंग सिम थी उसको हमको निकाल के चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसके वॉल में टैपेट स्क्रू जैसी चीज तो रहती नहीं है कि जिसकी वजह से आप उसका टैपेट सेट कर सके। इसके अंदर वॉल में सिम्स रहता है। मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि इसके वॉल की सिम्स की सेटिंग कैसे करते हैं प्रॉपर वे में। साथ ही मैं ये वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी पिस्टन की रिंग की सेटिंग कैसे की जाती है, ताकि गाड़ी आपकी लॉन्ग ज्यादा लंबा चल सके, धुआं ना मार सके। ब्लॉक पिस्टन की रिंग की सेटिंग के साथ साथ वॉल सिम्स की सेटिंग के साथ साथ मैं इसके जो पार्ट नंबर है, हर एक पर्टिकुलर पार्ट का पार्ट नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका पार्ट नंबर क्या है और इसके प्राइजेस क्या है। तो चलिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छी वीडियो लगती है तो आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पूरी इंजन को हमने कैसे डिसअसेंबल किया, मतलब इसके हाफ इंजन का पूरा हम लोग पोर्शन ले रहे हैं। तो इसका हेड, ब्लॉक, और अभी कस्टमर की डिमांड पे जस्ट रिसेंटली हमने अभी ये डिसाइड किया है कि कस्टमर ने ये बोला कि इसका क्लच प्लेट भी, जो फ्रिक्शन प्लेट रहता है वो भी चेंज कर दे। तो इसका फ्रिक्शन प्लेट हम लोग चेंज करेंगे, साथ में इसकी क्लच बॉक्स को पैक करेंगे, ब्लॉक पिस्टन को चेंज करेंगे और हेड का भी काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पेशेंस से बैठना, थोड़ा सा धीरे रख के बैठना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी तो लंबी जरूर होगी, पर मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसी वीडियो के अंदर में मैं आपको क्लच कवर भी, पूरा जो क्लच बॉक्स है वो भी कवर करके दूंगा। साथ में ब्लॉक पिस्टन का भी मैं पूरा बताऊंगा कि इसकी पिस्टन की रिंग की सेटिंग कैसी करनी है। और सबसे ज्यादा जो हर मैकेनिक्स को प्रॉब्लम आता है सिम्स की सेटिंग में, वो भी मैं आपको इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो को जो है ना देखिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके क्लच प्लेट से। तो क्लच प्लेट जो है, इसका नाम है सेट फ्रिक्शन प्लेट, और ये 846 रुपीज का है। इसका कोड है 36JU0140। तो चलिए क्लच प्लेट की फिटिंग करना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है फ्रिक्शन प्लेट या क्लच प्लेट। आप इसके अंदर नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो पहला क्लच प्लेट है, इसके ऊपर बहुत सारे काले 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 ऐसे मार्क दिए गए हैं। ये क्लच प्लेट ऊपर की ओर आएगा, और जो आप ये छोटा वाला जो क्लच प्लेट देख रहे हैं जिस पर काले काले मार्क है, पतला वाला क्लच प्लेट, वो नीचे की ओर जाएगा। तो इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 3 क्लच प्लेट्स है ये प्लेन क्लच प्लेट्स है, और ये मार्क वाला क्लच प्लेट है। तो मार्क वाला क्लच प्लेट और ये मार्क वाला क्लच प्लेट ऊपर नीचे आएगा, बाकी 3 प्लेन वाले क्लच प्लेट अंदर की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम इसको ऑयल लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लच प्लेट जो फ्रिक्शन प्लेट है, उसके साथ में जो प्रेशर प्लेट हम लोग यूज करते हैं वो भी आप टाइम टू टाइम नया डालना पड़ता है। तो जब हम फ्रिक्शन प्लेट चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर प्लेट को भी चेंज कर देना चाहिए। तो इसका अमाउंट है 229 रुपए, और इसका पार्ट कोड है JG551447। तो फ्रिक्शन प्लेट के साथ में हमको क्लच सेंटर और क्लच का जो ऊपर का टॉप वाला है, अगर आप बोलेंगे क्लच सेंटर और क्लच हब जो अगर आप बोलते होंगे, ये दोनों हमको डालना है। तो क्लच सेंटर का जो पार्ट है, जो पार्ट कोड है वो JG551433 है, और क्लच सेंटर G2 इसका नाम है। इसकी MRP है 200 रुपए, और साथ में जो इसके ऊपर जो प्लेट लगेगी इसका नाम केवल प्लेट है,
और इसका जो पार्ट कोड है JG551449, इसका एमआरपी है 167 रुपीज। तो चलिए दोनों प्लेट को पहले बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये 4 खूंटे वाला अपना प्लेट है और ये 4 होल वाला प्लेट है। तो चलिए अब इसके अंदर में क्लच प्लेट को अच्छी तरह से इंस्टॉल करते हैं, ऑयल लगाने के बाद इसको अंदर फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आप ये जो एक मार्क देख रहे हैं डॉट वाला मार्क, वो डॉट मार्क जो इसके आगे के डॉट मार्क से मैच करना है। तो इसकी आप होल पकड़ लीजिए, ये वाला होल, उसी होल के अंदर में हम लोग जो ये है अपना डॉट का जो है मार्क, ये वाला डॉट मार्क मैच कर देंगे। ये देखिए फिक्स हो गया बिल्कुल, ये डॉट मार्क और ये डॉट मार्क बिल्कुल मैच हो गया। क्लच हाउसिंग को लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जो बुश आएगा कप बुश, इसको अंदर की तरफ ले लेना है। साथ में ये जो हाउसिंग है, हाउसिंग को यहाँ पे रखना है। आपकी हाउसिंग अंदर नहीं जाएगी क्योंकि ये जो गाइड है ये इसको लग जाती है, तो गाइड को आप स्ट्रेट ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये जो हाउसिंग है अंदर की ओर चले जाएगा। और नीचे की जो व्हील है, ये जो ऑयल पंप की व्हील है, इसको मैच कर देना, ये इजिली अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्लच की कंप्लीट हाउसिंग लग जाने के बाद में एक वॉशर है, वॉशर को आप यहाँ लगा ले। साथ में इसकी असेंबली को, पूरी क्लच प्लेट जो है अंदर के स्लॉट में जाना चाहिए और लास्ट वाला जो क्लच प्लेट है ये वाले स्लॉट में, बाहर के एक स्लॉट में, सिंगल वाला क्लच प्लेट का एक जो है फ्रिक्शन प्लेट बाहर की तरफ एक स्लॉट में रह जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी क्लच प्लेट ये साइड में, अंदर साइड में चली गई और लास्ट वाला एक क्लच प्लेट यहाँ के स्लॉट में आ गया। तो चलिए अब इसका वॉशर लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर में एक ये वॉशर है, साथ में ये वॉशर के आप देख लीजिए एक नट है, ये जो नट के ऊपर में है लाइनिंग बनी हुई है, मतलब ये लेफ्ट साइड का नट है और ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, मतलब घड़ी के उल्टे कांटे के हिसाब से टाइट होता है। तो चलिए अब इसको टाइट करके ले लेते हैं। पहले क्लच हाउसिंग पूरी तरह से लग जाने के बाद इसकी आप स्प्रिंग्स देख सकते हैं। इसकी जो व्हाइट मार्क वाली जो स्प्रिंग का जो पोर्शन है, आपको इसको ऊपर की तरफ ऐसे रख देना है, व्हाइट मार्क वाला। ये जो पूरे चारों स्प्रिंग है एक ही साइड से हो जाएंगे, व्हाइट मार्क वाले ऊपर की तरफ रख देना है और बाद में इसके ऊपर की प्लेट लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आप ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये जो जब हम इसको टाइट करते हैं स्प्रिंग के ऊपर लगा के, तो ये जो खुटियां हैं, ये जो स्लॉट्स दिए गए हैं, ये स्प्रिंग के बिल्कुल ऊपर साइड में लगेगा। ये जो खुटी है ऊपर या नीचे ना करें, नहीं तो क्लच में एक थरथराहट रहेगी, वाइब्रेशन रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके अंदर जो बेरिंग है और टाइमिंग की जो चेन है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि टाइमिंग चेन बहुत इजीली है, बाहर से ही बैठ जाता है, तो इसको कोई डरने वाली बात नहीं। क्योंकि हमको ब्लॉक पिस्टन को असेंबल करना है, हेड असेंबल करना है, इसलिए हम टाइमिंग चेन बाद में लगाएंगे। और ये पोर्शन को हम लोग ऐसे ही खुला रखते हैं, क्योंकि कई बार टाइमिंग चेन यहाँ से निकल जाता है, तो ये पोर्शन को हम ऐसे ही ओपन रखेंगे। तो चलिए अभी हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो ब्लॉक पिस्टन, उसके पिस्टन को अभी रिंग के साथ में असेंबल करके मैं आपको दिखाता हूं कि उसको किस तरह से फिट करना है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले और धुआं ना मारे। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा सेकंड पोर्शन चालू हो रहा है, जो एग्जैक्टली हमारा मेन पोर्शन चालू हो रहा है, अब वो है ब्लॉक पिस्टन का। तो ब्लॉक पिस्टन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक सिलेंडर और इसका अमाउंट है 1741 रुपए, 1741 रुपीज, और इसका पार्ट कोड है JG511010। ठीक है, ये इसके अंदर में केवल और केवल ब्लॉक पिस्टन है फ्रेंड्स। और साथ में इसके जो अलग से आता है वो है इसका पिस्टन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है पिस्टन असेंबली और इसका पार्ट कोड है JG521200 और इसका एमआरपी है 695 रुपए। तो चलिए इसको खोल लेते हैं फिर। तो फ्रेंड्स कंपनी से कुछ इस तरह का पिस्टन इसके अंदर आता है, JG लिखा हुआ है और इसकी रिंग कुछ हिल गई है, इधर का उधर हो गई है, पर मुझे इसके रिंग से कोई मतलब नहीं। हम जो सेटिंग करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो पिस्टन रिंग की जो सेटिंग करनी है वो इस प्रकार से आपको करनी है। आप पिस्टन की पोजीशन को पहले समझ लीजिए। ये जो मार्क लगा हुआ है यह है एग्जॉस्ट का मार्क, मतलब ये जो तीर बना हुआ कंपनी से एक मार्क पहले से कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ पे। तो ये जो तीर बना हुआ है ये नीचे की तरफ है, मतलब ये साइलेंसर वाला भाग है, और ये ऊपर वाला जो भाग है कार्बोरेटर वाला इंटेक का भाग है। तो हमको करना यह है, ये पिस्टन पिन का ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं बीच वाला, सबसे नीचे वाली जो एम रिंग है, एम रिंग, वो हम लोग को यहाँ रखना है, मतलब इनटेक के बिल्कुल बाजू में यहाँ रखना है हमको एम रिंग। और उसके बाद में ऑयल रिंग 1, जो एक मुंह जो ऑयल रिंग का है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल रिंग का यहाँ पे एक मुंह है, वो एक यहाँ रखना है। दूसरे ऑयल रिंग का एक जो मुंह है वो यहाँ रखना है। उसके बाद नीचे से जो सेकेंड जो अपना कॉम्प्रेशन रिंग है उसका रिंग का आप ये पोर्शन देखिए बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर में दूसरे नंबर का कॉम्प्रेशन रिंग रखना है और फर्स्ट वाली जो रिंग है उसको बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। तो दो बड़े रिंग जो है बिल्कुल सेंटर में रखना है और ऑयल रिंग आजू बाजू में रखना है और एम रिंग बिल्कुल इनलेट के बाजू में।
तो फ्रेंड्स आप इस तरह का कुछ देख लीजिए, इसका आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको पता रहेगा कभी भी आप जब पिस्टन की फिटिंग करेंगे। तो ये एक एग्जैक्टली एक बजाज की तरह भी इसकी पूरी रिंग की सेटिंग है। तो चलिए अब इसको ब्लॉक के अंदर फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ब्लॉक के अंदर में हमने पिस्टन को इंस्टॉल कर लिया है और ब्लॉक को भी आप देख लीजिए ये किस प्रकार का है। इसका कोड कुछ इस तरह से और ब्लॉक इस तरह से दिखता है। ये जो कूलेंट का जैकेट है बना हुआ, ये कूलेंट का जैकेट देख लीजिए और कुछ इस तरह से पूरा ब्लॉक का पोर्शन है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो गास्केट ब्लॉक सिलेंडर की है उसका ये देख लीजिए आप, पार्ट कोड क्या है, JG52108। इसका नाम है गास्केट ब्लॉक सिलेंडर और इसका MRP है 60 रुपीज। तो चलिए पैकिंग कुछ इस तरह से है, इसको लगा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ब्लॉक पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाने के बाद में अब सबसे पहले जो बारी आएगी वो हेड गास्केट की है। तो इसका पार्ट नंबर आप देख लीजिए, गास्केट हेड सिलेंडर, इसका MRP है 302 रुपए और इसका पार्ट नंबर है JG5111028। इसका गास्केट दिखा देता हूं खोल के आपको। तो फ्रेंड्स हेड गास्केट कुछ इस तरह से है, ओरिजिनल गास्केट है बिल्कुल ये KTM की, और इसी को आपको प्रॉपर यूज करना है। आप बिल्कुल भी दूसरी कंपनी का गास्केट यूज ना करें, क्योंकि ये हेड गास्केट जो है अगर आपने सादा गास्केट यूज किया तो इसके अंदर कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स होने की सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसलिए मार्केट से आप कभी भी जो लोकल हेड गास्केट्स को यूज ना करें, हरदम ओरिजिनल और जेन्युइन हेड गास्केट लगाए। तो फ्रेंड्स ये है वॉल इंटेक वॉल, ये जो है 276 रुपीज का आता है और इसका कोड है JG511257। इसके दो नग में आते हैं, दो जो वॉल्स है ये आप देख लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद में ये है वॉल एग्जॉस्ट, ये 434 रुपीज का है, इसका कोड है JP511229। ये भी दो नग आता है, आप इस प्रकार से देख लीजिए। तो चलिए इसको ग्राइंड करके हेड में फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा हेड का पोर्शन जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जिसको मैं बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करूंगा आपको। तो फ्रेंड्स जनरली होता क्या है कि एक ये जो मैंने अभी बताया कि ये टैपेट स्क्रू का खेल नहीं है, इसको अंदर में सिम्स का खेल है, और सिम्स का खेल जिसने समझ लिया वो KTM को पूरी अच्छी तरह से बना सकता है। तो फ्रेंड्स ये सिम्स की सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसे माइक्रोमीटर जो कि डिजिटल हो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास में वर्नियर कैलिपर नहीं है, मेरे पास माइक्रोमीटर जो है डिजिटल है। तो आइए मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको करना क्या पड़ता है। अब यहाँ आप चार्ट में कुछ चीजें देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ सिम्स की सेटिंग। इनटेक मतलब ये कार्बोरेटर का भाग है, इसको इनटेक कहते हैं। इनलेट फ्रंट मतलब कार्बोरेटर के तरफ से, मैं फ्रंट सामने वाला बोल रहा हूँ, और जो इनलेट जो रियर है वो पीछे की तरफ, मतलब पोर्शन में कुछ इस तरह से समझाऊंगा। ये कुछ हेड का पोर्शन आपके सामने कुछ इस तरह से है। ये जो है कार्बोरेटर वाला भाग इनटेक का भाग है, जो मैंने इनटेक लिखा है, और ये जो भाग है ये एग्जॉस्ट का भाग है, मतलब ये साइलेंसर का भाग है, यहाँ साइलेंसर का है। तो इनटेक में मैंने ये लिखावट कुछ इस तरह से लिखा है कि इनटेक में ये जो इनटेक फ्रंट मतलब इनलेट फ्रंट में ये वाला, इनलेट रियर मतलब इनलेट का पीछे वाला, एग्जॉस्ट फ्रंट मतलब ये सामने वाला, और एग्जॉस्ट रियर मतलब एग्जॉस्ट का ये पीछे वाला। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ चार्ट पे आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनलेट फ्रंट मतलब मैंने इनलेट वाला इनटेक फ्रंट से जो मैंने यहाँ से जो मैंने इनटेक फ्रंट मतलब ये जो यहाँ से ये सिम्स निकाला था इनटेक फ्रंट वाला, वो ये है इस सिम्स को। तो अब इसको गिनने के लिए हमको मेजरमेंट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर लेना है और इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन कर लेना है, सबसे पहले इसको 0 सेट कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपको 0 सेट कर लेना है। यहाँ से आपको 0 सेट कर लेने के बाद अब इसको खोलना है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ खुल रहा है। अब ये जो पोर्शन जो अलग अलग हो रहा है इसके अंदर आपको सिम्स को फंसाना है, इसको बीचों बीच में। तो ये देखिए मैं सिम्स को कुछ यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इनटेक फ्रंट वाला है इसको मैंने बीच में रख दिया, यहाँ पे इनटेक फ्रंट वाले को बीच में मैंने यहाँ रख दिया है, और इसको आप देखिए मैं धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे इसको टाइट करूंगा, और इसकी रीडिंग क्या आ रही है आप देखिए। हल्का सा मैंने इसको टाइट कर दिया, आप इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं 2.58। आप यहाँ पे ये बाहर का एक जो छोटा सा जो रीडिंग रह गया लास्ट वाला उसको आप मत काउंट कीजिए, आप यहाँ पे रीडिंग देख लीजिए 2.58। इस तरह से जो माइक्रोमीटर से हमको सब सिम्स को काउंट करना है। मैंने सभी सिम्स को काउंट कर लिया है, बस सब सिम्स का आपको मेजरमेंट भी बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
क्योंकि इसी तरह से पहले 0 सेट करना है, इसके अंदर सिम्स को फंसाना है कि जहां जाके बंद हो जाए आप वहां की रीडिंग ले सकते हैं 2.58। मतलब इनटेक जो फ्रंट वाला है उसकी रीडिंग है 2.58। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2.58, यहाँ का इनटेक फ्रंट वाली रीडिंग हो गई। अब हम इनटेक जो है सेकेंड वाली मेजरमेंट को देखेंगे कितना है वो। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने इनटेक रियर, मतलब फिर से मैं आपको यहाँ हेड लेके बता देता हूँ। ये इनटेक मतलब कार्बोरेटर वाला भाग, फ्रंट वाला हमने देख लिया, उसकी रीडिंग आ गई। अब ये पीछे वाली की रीडिंग ले रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको जब मैंने टाइट किया तो ये बस ये जो इसको हल्का हल्के हाथ से घुमाना है और यहाँ पे रीडिंग आ रही है आपकी 2.56। इसका मतलब जो इनलेट का जो रियर वाला है ये 2.56 की ये जो है पूरे चीजें हैं ये एमएम में आती है, तो एमएम में ही हम लोग नोट कर रहे हैं 2.56। चलिए अब एग्जॉस्ट फ्रंट और रियर को भी नोटिस करते कितना है उसका। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग 2.42 आई है, मतलब एग्जॉस्ट फ्रंट की जो रीडिंग है 2.42 है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एग्जॉस्ट फ्रंट जो है 2.42 है। अब चलिए एग्जॉस्ट रियर देखते हैं कि कितना रहता है। ये देख लीजिए आप 2.52, ये 2.52 के एग्जॉस्ट रियर की रीडिंग निकली है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसकी रीडिंग को, यह है 2.52। तो चलिए अब इसको एज इट इज जैसा यह सिम्स है वैसे हम इसके हेड में फिट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्लियरेंस सही सेट होता है या फिर हमको सिम्स बदलने की जरूरत पड़ेगी। जब सिम्स बदलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्लियरेंस रहना चाहिए इनटेक वाले में 0.08 से लेके 0.12 तक। ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जॉस्ट की जो ये जो इसका इनटेक का है इसका गैप आपको रखना है, जो ये गैप है आपका ये 0.8 से लेके 0.12 mm तक। और एग्जॉस्ट की रीडिंग आपको गैप रखना है 0.12 से लेकर 0.15 mm तक। ये गैप सेट करना है हमको। तो हम लोग इसके स्टार्ट का ही गैप मेंशन करेंगे फ्रेंड्स। हम लोग 0.08 का गैप बनाएंगे और यहाँ पे 0.12 का गैप बनाएंगे एग्जॉस्ट में। मतलब इनटेक में हमको इनलेट में बनाना है 0.08 का क्लियरेंस और एग्जॉस्ट में बनाना है हमको 0.12 mm का क्लियरेंस। तो फ्रेंड्स अब जो है सिम्स को, जितने भी सिम्स मैंने अभी तक बताया उस सिम्स को अब लगा लेते हैं। ये इनटेक फ्रंट वाला लगा दिया मैंने, ये हो गया इनटेक रियर, एग्जॉस्ट का फ्रंट वाला, और ये हो गया एग्जॉस्ट का रियर वाला। तो फ्रेंड्स पूरे सिम्स चारों सिम्स लगा लेने के बाद हमको ये जो फिंगर्स है इसको पैक कर देना है, या रॉकर बोल सकते हैं आप, इसको पैक कर देना है। और इसमें अभी हम लोग केम लगाएंगे और ऊपर से इसका जो प्लेट है इसको टाइट कर देंगे। तब हम इसका जो फिलर गेज से इसका गैप चेक करेंगे कि अब इसमें फिलर गेज में जो फिलर गेज में है वो गैप इसके कंपनी की स्पेसिफिक आई या नहीं आई। फ्रेंड्स ये जो फिंगर्स या रॉकर लगा लेने के बाद में अब केमशाफ्ट की पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। अगर आपके हाथ से केमशाफ्ट कभी गिर भी जाए या आप नहीं समझ में आए तो आपको केमशाफ्ट को पहचानने के लिए यही एक जो है तरीका है कि आपको ये जो टी वाला मार्क है ये देखना है, ऊपर रखना है, और ये जो लोब है, ये जो दो केम के लोब है वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। मतलब अगर आप इनटेक का लगा रहे हैं तो ये इनटेक की तरफ बाहर निकलेगा, और अगर आप एग्जॉस्ट का अगर ये छूट गया है तो ये एग्जॉस्ट की तरफ ऐसे बाहर निकलेगा, बाहर के साइड में निकलेगा। ये टी और ये टी मैच हो गई है बिल्कुल। ये लाइनिंग आपको स्ट्रेट रखना है, हेड के ऊपर में बिल्कुल सामने सामने और टी ऊपर रखना है। अब इस पोजीशन में आप देख लीजिए केम जो है बिल्कुल दोनों बाहर की तरफ निकले हैं। ये इधर इनटेक वाला कार्बोरेटर की तरफ निकला है और एग्जॉस्ट वाला भी साइलेंसर की तरफ निकला है। तो चलिए अब इसकी जो ऊपर की टॉप प्लेट है इसको टाइट कर लेते हैं, फिर इसका क्लियरेंस चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इनटेक का फ्रंट जो 2.58 डाले थे, तो सबसे पहले उसके इसमें गैप चेक करेंगे कि 8 से लेके 12 mm के बीच में अगर होगा तो करेक्ट है। तो सबसे पहले हम सबसे जो नीचे का है mm वो 0.08 का ही हम लोग लगा के देखते हैं। तो ये इनटेक का फ्रंट वाला ये हो गया ये पोर्शन। तो चलिए इसके अंदर में 0.08 का पहले लगा के देखते हैं कि ये जा रहा है कि नहीं। फिलर गेज हमको 0.08 का लगाना है, और ये जी हाँ फ्रेंड्स इसके अंदर में आप देख सकते हैं 0.08 अंदर बाहर ट्रैवल कर रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। इसका मतलब कि 0.08 का क्लियरेंस इसके अंदर में है।
तो चलिए इसके ऊपर का भी क्लियरेंस चेक करते हैं। 0.10 डाल के देखते हैं कि ये जाएगा क्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि 0.10 जा ही नहीं रहा, अंदर बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसका जो क्लियरेंस हम पकड़ेंगे इनटेक फ्रंट वाले का 0.08 पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो इनटेक फ्रंट में जो है वो जो क्लियरेंस आया टैपेट जो इसमें फिलर गैस से, ये आया 0.08 का करेक्ट क्लियरेंस आया। अब चलिए देखते हैं इनलेट जो इनटेक का जो फ्रंट रियर वाला है, सॉरी इनटेक का रियर वाला 2.56 mm का इसमें सिम्स डाले थे। अब देखते हैं पहले 8 mm का लगा के। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 0.08 mm का जो फिलर गेज है वो नहीं जा रहा था, हमने इसके अंदर 0.04 mm का डाले हैं, ये भी हार्ड जा रहा है। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि इससे कम से कम 0.2 जो है और कम लेना पड़ेगा, मतलब इसका क्लियरेंस बस निकल रहा है 0.02 mm। तो इसको हमको यहाँ पे लिख लेना है 0. ये जैसे ये 2.56 का था तो ये 0.02 mm बस ये निकला इसका क्लियरेंस। तो चलिए अभी एग्जॉस्ट का चेक कर लेते हैं फ्रंट और रियर कितना आता है। तो फ्रेंड्स अभी एग्जॉस्ट के अंदर में जो हमारा सिम्स था फ्रंट वाला एग्जॉस्ट, फ्रंट वाला मतलब ये सामने वाला एग्जॉस्ट के, ये सामने वाला, उसका हमने सिम्स डाला है 2.42 और इसका जो गैप है वो सबसे पहले हम 0.12 से चेक करेंगे और इसका रेंज रहता है 0.15 तक। तो चलिए 0.12 का मैंने ले लिया है, ये बहुत इजी चले जा रहा है। तो 0.12 से अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा लेते हैं। तब 15 ले लिया है 0.15, ये भी इजी चले जा रहा है। तो चलिए अभी 0.18 देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये 18 भी अभी देखिए 0.18 mm भी चला जा रहा है, इजीली चला जा रहा है। तो अब लेंगे हम लोग 0.20। नहीं ये बहुत हार्ड जा रहा है, काफी हार्ड जा रहा है ये। तो हम लोग मेंशन करेंगे इसका जो गैप है वो 0.18, इसका मतलब है यहाँ पे 0.18 mm का एग्जॉस्ट फ्रंट में गैप है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सामने में 0.18 का जो है इसका टैपेट से जो फिलर गेज से जो गैप है वो ये है। तो चलिए अब एग्जॉस्ट रियर का चेक करते हैं कितना जाता है उसमें। तो हमको 0.12 से 15 तक चेक करना है, तो वही वाले हम लोग चीज फिर से चेक करेंगे। पहले 12 का डालेंगे, तो फ्रेंड्स पहला 12 ही इसके अंदर में नहीं जा रहा है, इसका मतलब पीछे का गैप कम है, तो हमको कम वाला डाल के चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का कुछ चार्ट बन के पूरा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनटेक में फ्रंट जो सामने वाला था उसमें हम जो सिम्स था वो 2.58 का सिम था, और जब हमने फिलर गेज जब 2.58 का लगा के हमने टॉप कवर वगैरह लगा दिया, तो जब उसमें फिलर गेज डाला हमने तो उसमें गैप आया 0.08 mm फिलर गैप आया। अब क्या करना है, सिम और फिलर गैप का जो गैप है उसको हमको ऐड करना है, मतलब प्लस कर देना है। उसका जो ऐड आया है वो 2.66 mm आया है, ये पूरा जो गैप है 2.66 mm आया है। और उसमें से क्या करना है, हमको जो कंपनी जो स्पेसिफिक गैप दिया है मतलब टैपेट क्लियरेंस 0.08 से लेके 0.12 mm, उसमें से ये जो फर्स्ट वाला पकड़ लेना है, आप बीच का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट वाला पकड़ लिया, इसको माइनस कर देना है। मतलब जितना भी गैप सिम और टैपेट क्लियरेंस का जितना भी गैप प्लस हुआ है उसमें से स्पेसिफिक जो कंपनी का गैप उसको माइनस करना है। तो स्पेसिफिक हमने जो लिया है वो डिजिट लिया है 0.08, हमने 0.08 माइनस किया तो यहाँ पे निकल के आ रहा है सिम 2.58 का। ये सिम हमको इनटेक फ्रंट में लगा। इनटेक रियर में 2.56 का ये सिम था, इसमें हमारा फिलर गेज जब हमने डाला तो 0.02 mm का फिलर गैप आया। इन दोनों को प्लस किया जब गैप को तो 2.58 का बनता है, जिसमें से कंपनी का टैपेट क्लियरेंस 0.08 को माइनस किया तो इसमें आएगा जो सिम्स 2.50 का सिम निकलेगा। तो इनटेक में फ्रंट में 2.58 का लगेगा और जो पीछे वाला इनटेक का जो है उसमें 2.50 का निकलेगा। अब जो हमको देखना है एग्जॉस्ट फ्रंट और रियर, तो एग्जॉस्ट को कंपनी जो है क्लियरेंस देती है 0.12 से लेके 0.16 mm, 0.12 mm से लेके 0.16 mm कंपनी का क्लियरेंस है, इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए एग्जॉस्ट फ्रंट में जो सामने का सिम था वो हमारा था ये सिम 2.42 का सिम था। फिर जब हमने फिलर गेज इसके अंदर इंसर्ट किया तो इसका गैप निकला 0.18 का। इन दोनों के गैप को एड ऑन जब हमने किया तो गैप इसका जो हुआ है सिम 2.60 का हुआ है। इसमें से माइनस करना है हमको 0.12 का क्लियरेंस, आप बीच का भी ले सकते हैं माइनस करने के लिए, मैं 0.12 का क्लियरेंस ले रहा हूँ स्टार्टिंग का ही। 0.12 का क्लियरेंस आप माइनस करेंगे तो 2.48 का सिम का जो है कंप्लीटली एग्जॉस्ट फ्रंट का निकला। एग्जॉस्ट रियर का सिम 2.52 का था, पीछे वाला ये वाला सिम
जब हमने फिलर गेज डाला तो उसका गैप आया 0.05 mm। फिर इसको हमने जब प्लस किया तो 2.56 निकला, और इसमें से माइनस करना है हमारा टैपेट का क्लियरेंस 0.12, तब इसका जो सही गैप निकलेगा वो 2.44 mm का सिम्स निकलेगा। मतलब एग्जॉस्ट में फ्रंट हम जो लगाएंगे 2.48 का सिम्स लगाएंगे, और एग्जॉस्ट में रियर जो लगाएंगे वो 2.44 का सिम्स लगाएंगे। तो चलिए अब ये जो चारों सिम्स है हम हेड के अंदर में प्रॉपर फिट कर लेते हैं, और उसके बाद में मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से ओके हो जाने के बाद में अब टाइमिंग ही रह गया है। तो फ्रेंड्स हेड पूरी तरह से रेडी हो चुका है, आपने अभी देख लिया। तो हेड को चलिए अच्छी तरह से असेंबल कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके जो पूरे स्टड्स है इसको अच्छे से लगा लेते हैं हेड के अंदर में। फ्रेंड्स अब हेड के हम लोग पूरे जो स्टड्स है उसको अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया है, और अब बारी है टाइमिंग चेन लगाने की। तो ये साइलेंट केम चेन है, इसके लिंक्स जो है 116 लिंक के है ये। तो ये 116 लिंक की जो चेन है अभी हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर में, और ये गाइड के बीचों बीच में डाल के नीचे की तरफ में अब फंसा सकते। आप इसको नीचे से भी ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं, या ऊपर की तरफ से नीचे भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये है इनलेट और एग्जॉस्ट का ये जो केमशाफ्ट है, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। आपको यहाँ पे मैचिंग कुछ ऐसी है, टी ऊपर आएगा दोनों का, और ये जो एग्जॉस्ट वाला है केम ये साइलेंसर की तरफ बाहर निकलेगा, और इनटेक वाला जो केम है इसके दो लोग कार्बोरेटर की तरफ बाहर निकलेंगे। तो पहले कभी भी एग्जॉस्ट का लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम इनटेक का लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि इसकी जो लाइनिंग है ये बिल्कुल हेड के ऊपर में बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, और टी ऊपर चला गया है। तो हमने पहले एग्जॉस्ट को लगा लिया, अब हम इनटेक को जो केमशाफ्ट है इनटेक को डालेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि ये इनटेक का जो है टी टॉप पे आ गया है, और यहाँ एग्जॉस्ट का भी टी टॉप पे है। यहाँ पे टेंशनर बैठेगा, और उसके बाद में जब यहाँ पे केमचेन का जब टेंशनर टाइट हो जाएगा तो पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। तो चलिए ये एग्जॉस्ट और इनटेक का आप देख लीजिए, इसी तरह से कुछ पूरा सिस्टम है। दोनों केमशाफ्ट लग चुके हैं, अब हम इसके ऊपर का जो होल्डर है केमशाफ्ट होल्डर वो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे दो जो बड़े बोल्ट्स है वो क्रॉस में जाएंगे, दो बड़े वाले बोल्ट्स यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब बिल्कुल छोटे बोल्ट्स है। इन छोटे बोल्ट्स को लगा लेना है और अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केमचेन अच्छे, यहाँ पे होल्डर अच्छी तरह से टाइट हो जाने के बाद में अब टाइम है केमचेन को टेंशन देने का। तो इसके लिए केमचेन जो टेंशनर है हम लोग न्यू फिट कर रहे हैं, और इसकी पैकिंग भी न्यू डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको पहले फिट करके ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये केमचेन टेंशनर को मैंने टाइट भी कर दिया, और इसको जो टाइटनेस वाला जो अंदर की जो स्क्रू है उसको भी टाइट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे केमचेन टाइट हो गया। अब ये जो एक और केमचेन के ऊपर का गाइड है, ये टाइमिंग चेन के ऊपर का गाइड, ये लगा लेते हैं। अब देख लीजिए ये जो पोर्शन कुछ ऐसा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने इसके केम होल्डर और टेंशनर को पूरी तरह से टाइट कर लिया है। अब लास्ट एक बार हम लोग इसके टैपेट को पूरी तरह से चेक करेंगे कितना कितना टैपेट है, और वही क्लियरेंस जो हमने सेट किया था वो है कि नहीं है। उसके बाद में हम लोग क्लच कवर पैक कर देंगे, और ऊपर का टॉप कवर पैक नहीं करेंगे। फिर हम लोग बड़ी बैटरी पे इसको जो केबल लगा के इसका ऑयल सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद इसके इंजन को ऊपर असेंबल करेंगे। तो चलिए यहाँ तक की प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बैटरी से कैसे इसकी ऑयल सप्लाई चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने मेहनत किया वो सक्सेस हुआ कि नहीं, और आवाज स्मूथ हुई कि नहीं। तो फ्रेंड्स गाड़ी बिल्कुल सक्सेस हो गई है, स्मूथ भी हो गई है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।